Hello everyone, welcome back in another video of Java. My name is Tashif and I welcome you all on Grow with Code and Cloud. तो ये हमारा पार्ट टू है, लेक्चर सेकंड का पार्ट टू है। पार्ट वन में मैंने फंक्शन और मेथड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जिसमें कंप्लीटली डिटेल में बता रखा है कि मेथड क्या होता है, कैसे डिक्लेयर की जाती है, कितने टाइप्स के मेथड होते हैं जावा के अंदर में। ओके, क्या पर्पस होता है मेथड डिक्लेयर करने का, अगर हम मेथड डिक्लेयर नहीं करते हैं तो कोड कहाँ पर लिखी जाती है। ओके, और एग्जैक्टली ओके, कंप्लीट ओवरव्यू विथ प्रैक्टिकल हमने डिस्कस किया है। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जा करके आप देख सकते हो। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी वो वाली, ओके पार्ट वन, तो मैंने इसलिए इसको पार्ट टू, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसमें हम मेथड और फंक्शन का को ही आगे डिस्कस करेंगे कि उसके रिटर्न टाइप के बारे में, मेथड की रिटर्न टाइप क्या होता है और मेथड के अंदर पैरामीटर पास करते हैं तो किस तरीके से पैरामीटर पास की जाती है, और पैरामीटर पास करते हैं तो क्या फिर डिफरेंस आता है कि नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड को किस तरीके से कॉल की जाती है, और अगर पैरामीटर पास करते हो तो फिर उस मेथड को किस तरीके से कॉल की जाती है। थोड़ा सा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू दी स्क्रीन। Yeah, so let me share the screen now. So this was our code that we have already discussed in our part one related to the Java function or method. जावा फंक्शन और मेथड का मतलब ये नहीं कि जावा ने जो प्री डिफाइंड फंक्शन और मेथड दे रखा है वो जावा की क्लास में हम, क्योंकि हमने शुरू से ही इसको स्टार्ट किया है बिल्कुल स्क्रैच से। तो जावा की क्लास कैसे डिक्लेयर की जाती है, जावा के अंदर एक पहली क्लास कैसे डिक्लेयर की जाती है, हेलो कैसे प्रिंट की जाती है, जेवीएम क्या होता है, जेवीएम कैसे कॉल होता है, कैसे जेवीएम आपकी क्लास के अंदर आता है, जेवीएम आके क्या करता है आपकी क्लास के अंदर, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर की जाती है, कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, वो सारे डिस्कस करने के बाद देन हम फिर मेथड के ऊपर आए कि मेथड क्या होती है सेल्सफोर्स के अंदर, ये जावा के अंदर, और मेथड कैसे डिक्लेयर की जाती है, उसका पर्पस क्या है मेथड डिक्लेयर करने का। तो अगर आप मेथड नहीं डिक्लेयर करते हो तो सारे कोड आपको एक जगह पर यहाँ पर मेन मेथड के अंदर रखनी पड़ेगी, सारी कोड यहाँ पर लिखनी पड़ेगी मेन मेथड के अंदर। तो आपको ब्लॉक ऑफ कोड मतलब ऑपरेशन को सेपरेट करने के लिए, एक ब्लॉक ऑफ कोड को सेपरेट एक्शन परफॉर्म करने के लिए, सेपरेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक मेथड बना ली जाती है जावा के अंदर, जावा की क्लास में, जिस मेथड के अंदर आप सेपरेटली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जो किसी भी अदर क्लास, अदर वेरिएबल या किसी भी अदर फंक्शनलिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। और मेथड दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक मेथड, स्टैटिक कीवर्ड के साथ आप मेथड डिक्लेयर कर सकते हो, और नॉन स्टैटिक, ये होता है नॉन स्टैटिक मेथड। तो इन सब के बारे में डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हो, क्योंकि वापस से इसमें वो चीजें डिस्कस करूंगा तो फिर ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी। इसमें इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली मेथड के रिटर्न टाइप के बारे में, ये वॉइड क्या होता है, और वॉइड की जगह पे हम और क्या क्या रिटर्न टाइप ले सकते हैं, और ये मेथड के अंदर ये फंक्शन ब्रेसेस है, इसमें हमने किसी भी तरीके का कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। तो अगर हम पैरामीटर पास करें तो फिर क्या होता है, लेट सपोज कि अगर मैं इसके अंदर एक पैरामीटर पास करता हूँ इंट a1 या इंट a2, a1 इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो जैसे ही आपने इस ऐड मेथड के अंदर में एक इंटीजर पैरामीटर पास किया तो यहां पर देखो एरर आ गई। तो जब आप ऐड मेथड, किसी भी मेथड के अंदर जब पैरामीटर पास करते हो तो पैरामीटर पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर सकते हो किसी भी मेथड के अंदर, या किसी भी टाइप का पैरामीटर पास कर सकते हो किसी भी मेथड के अंदर जावा के। ओके, लेकिन जब आप पैरामीटर पास करते हो तो जब पैरामीटर तो पास कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पैरामीटर पास क्यों की जाती है, क्योंकि मैं इस a2 को इनसाइड द मेथड मैं कहीं पर यूज कर सकूं, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, या किसी भी ऑपरेशन में इस a2 को यूज कर सकूं। लेकिन a2 अभी सिर्फ डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज नहीं है, a2 के पास कोई वैल्यू नहीं है। तो जब भी कभी आप इस मेथड को कॉल करोगे तो आपको इस a2 के लिए एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी जो इस a2 को असाइन होगी। और वो किस टाइप का वैल्यू पास करोगे, आपको इंटीजर टाइप का एक नंबर वैल्यू पास करना पड़ेगा। कब, जब आप इस मेथड को कॉल करोगे। ये वही बात हो जाती है कि आप घर से निकल रहे हो कश्मीर के लिए, कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड है, करेक्ट, तो वहां पर आपको शॉल की जरूरत पड़ सकती है, ब्लैंकेट की जरूरत पड़ सकती है। तो जब
हम वहां पर पहुंचने के बाद तो नहीं ये सब चीज करते हैं, नहीं ये सब चीज लेते हैं ना। जब हम निकलते हैं तो ही हमें पता होता है कि वहां पर इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, तो हम घर से ही पानी और वो सारी चीजें लेकर के निकलते हैं। तो वैसा ही जब आप इस मेथड को कॉल करोगे तो ये मेथड क्या बोल रहा है कि जब भी कभी आप मुझे कॉल करोगे ना, मेरे अंदर यहाँ पर आने की कोशिश करोगे, तो आपको मेरे को कॉल करने के टाइम पर इस वेरिएबल को एक वैल्यू पास करके कॉल करनी पड़ेगी। तो जब आप इस मेथड को कॉल करोगे तो कहां से कॉल करोगे, यहां से obj डॉट एड। अगर कि पैरामीटर नहीं था, जब पैरामीटर नहीं था तो ऐड ओपन फंक्शन ब्रेसेस क्लोज फंक्शन ब्रेसेस, ऐड ओपन फंक्शन ब्रेसेस क्लोज फंक्शन ब्रेसेस, मैच हो रहा है एग्जैक्टली सेम। तो इस तरीके से कॉल कर देते थे। क्यों? क्योंकि इसके पैरामीटर के अंदर कुछ भी पास नहीं हो रहा है, जीरो पैरामीटराइज्ड मेथड है, इसके पैरामीटर में कुछ भी पास नहीं हो रहा, तो हमें कॉल करने के लिए एग्जैक्टली वैसे ही कॉल करते हैं। अब अगर इसके अंदर हाँ आप पास कर देते हो एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर, तो जब आप उसको कॉल करोगे तो उसके लिए एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। जावा कॉल बाय वैल्यू को सपोर्ट करता है, कॉल बाय रेफरेंस को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि जावा के अंदर पॉइंटर सपोर्टेड नहीं है, तो जावा कॉल बाय रेफरेंस को सपोर्ट नहीं करता। इस चीज को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। एक मेथड कॉल होगी उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप पैरामीटर में कुछ नंबर पास कर दो 15। तो ये जो 15 है, इस मेथड के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको असाइन हो जाती है, इस a2 के अंदर स्टोर हो जाती है। a2 के अंदर 15 एज अ वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है। अब आप इस फंक्शन के अंदर ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस a2 को किसी भी ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हो। करेक्ट, ये था पैरामीटर पास करना, ये होता है पैरामीटराइज्ड मेथड के अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिया। अब सेकंड क्या है, ये मेथड का रिटर्न टाइप। वॉइड क्या होता है, वॉइड एक रिटर्न टाइप होता है। आपने मेन मेथड के अंदर भी देखोगे कि ये वॉइड रिटर्न टाइप है। करेक्ट, ये मेथड का आपका रिटर्न टाइप इसको बोलते हैं। तो वॉइड एक ऐसा रिटर्न टाइप है जो किसी भी तरीके की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। वॉइड एक ऐसा रिटर्न टाइप है जो किसी भी तरीके का कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। करेक्ट, वॉइड एक ऐसा रिटर्न टाइप है जो किसी भी तरीके का कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर मैं इसको वॉइड से हटाकर इंट कर दूं, करेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इंट करोगे, इसका मतलब कि आप इंडिकेट कर रहे हो, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये ऐड मेथड को जब भी आप कॉल करोगे तो उसके अंदर से जो आउटपुट आएगा ना, वो हमेशा इंटीजर आएगा। ये आप बता रहे हो कि इस मेथड के अंदर कोई नहीं, इस मेथड को कॉल करो, जाओ इस मेथड को कॉल करोगे, इस मेथड के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होगी, लेकिन इस मेथड के अंदर से जो वैल्यू रिटर्न होगा, जो आउटपुट आपको मिलेगा, वो हमेशा इंटीजर में ही होगा। तो ये मेथड हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी। तो आपको इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा। कर्सर जब लाते हैं इस रेड लाइन के ऊपर, तो ये बताता है कि ऐड रिटर्न स्टेटमेंट, या फिर चेंज कर दो वॉइड से। तो इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप, इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। इस ये रिटर्न कर रहा है a2, और a2 क्या है, हमारा इंटीजर वैल्यू है। तो ये मेथड अपने अंदर से हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जब भी कभी आप इस मेथड को कॉल करोगे, ऑटोमेटिकली आपको a2 मिल जाएगा। इसको कॉल करोगे आपको a2 मिल जाएगा। और a2 के अंदर क्या है, a2 के अंदर क्या 15 से हमने इनिशियलाइज कर रखा है a2 को। तो जब भी कभी आप ऐड मेथड को कॉल करोगे, तो वो जो जिस भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। अगर कि मैं इसका रिटर्न टाइप कर दूं a, ये भी आप रिटर्न टाइप कर सकते हो, ठीक है। ए कोई क्लास का नेम एज अ रिटर्न टाइप हम मेथड में यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। करेक्ट, जावा के अंदर इसको कोवेरिएंट रिटर्न टाइप कही जाती है कि किसी भी मेथड का रिटर्न टाइप एज अ क्लास नेम डिक्लेयर कर दी की जा सकती है। तो जब आप किसी मेथड का रिटर्न टाइप उसका क्लास नेम डिक्लेयर करते हो, तो इस 1 second, getting a call. So in this, yeah, this is covariant return type. So we can have a class name as the return type of a method, which means that whenever you are calling this method, you will be getting the object of the class. Okay, let's suppose we can create a3 equals to, okay, we can create the object of it, and we can return a3. Okay, this is the way. So whenever you are calling this method from this class or from any other class, so you will get the
object of this method. So sometimes we need object of this class in any other class. So at that time we can use like this. We can have a return type of method as a class name, and then we can return the object of this class from this method. So whenever you are calling this method from any other class, so you will get the object of this class, right? So all these examples we will see again in the package. When we will start package, I have to discuss package as a topic. So we will be creating everything in different, we will be creating multiple classes in different packages, and then from the other packages we'll try to create the object of any different class which will be available in some other package. So at that time we can see these type of things. So this is the thing, this is the only, okay, we have to discuss related to the method, related to the function. तो आई होप कि समझ में आया होगा. अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, so that you will not miss the update. That's it for the video. Thank you for watching it.